हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने एरर्स के बारे में स्टडी किया था कि जो एरर्स होती है वे 3 टाइप्स की एरर होती हैं: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रूस एरर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सम अदर टाइप्स ऑफ एरर्स। कुछ कुछ अदर टाइप्स की एरर्स होती हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो उनमें उन एरर्स में जो फर्स्ट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स की। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती हैं? तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि अगर एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी की, जो एब्सोल्यूट एरर कब राइज होती है? इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और होती किसके इक्वल है? इज इक्वल टू या इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। कि ये किसके बीच का डिफरेंस होता है? कि जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए वो, माइनस जो हमने इंडिविजुअल वैल्यू मेजर किए। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम 5 बार करते हैं, कि अगर हम उसको किसी एक्सपेरिमेंट को अगर 5 बार करते हैं तो हमारी जो ट्रू वैल्यू थी 5 बार उसको मेजर किया, 5 बार उसकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या रही, डिफरेंट आ रही है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट मेजर वैल्यू को माइनस कर देंगे तो उसकी एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही क्या करेंगे? सेकंड को निकाल लें तो सेकंड को भी किसी में से माइनस करेंगे, ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम एरर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि एरर क्या होते हैं कि ट्रू वैल्यू या जो मेजर्ड वैल्यू होगी उनके जो डिफरेंस से, उनका जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के बारे में बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो एब्सोल्यूट एरर में भी क्या होगा? डिफरेंस होगा ट्रू वैल्यू का और इंडिविजुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। लेकिन अगर हमें एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो तब ट्रू वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे? तो सबसे पहले वो तो हमें पता लग गया यहाँ पर कि ट्रू वैल्यू में से क्या माइनस करना, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर किया गया है n टाइम्स की फिजिकल क्वांटिटी। लेट ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है मेजर्ड n टाइम्स। हम उसको मेजर करते हैं, कितने टाइम्स मेजर करते हैं? उसको n टाइम्स मेजर करते हैं। और क्या मान लेते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है एंड मेजर्ड वैल्यू कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यूज आर, मेजर्ड वैल्यू मान लेते हैं कि A1, A2, A3। कहाँ कितनी बार मेजर किया? n टाइम्स मेजर किया तो मेजर्ड वैल्यू कितनी बार आएंगी? n टाइम्स आएंगी। A1 की जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या? A1 है, A2, A3, A4, A5, A6 और कहाँ तक है? AN तक। ये सारी क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। और फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर किया है, कितनी बार मेजर किया गया फिजिकल क्वांटिटी को? n टाइम्स मेजर किया गया। और मेजर्ड वैल्यू क्या है? A1, A2, A3, AN तक। कि फर्स्ट बार जो मेजर किया A1 आया, सेकंड मेजर किया A2 आया और थर्ड बार मेजर किया क्या? A3 आया। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं? हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने की। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं? तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए और मेजर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेजर्ड वैल्यू तो पता हमें कि जब उसको फर्स्ट बार मेजर करेंगे उसके लिए मेजर्ड वैल्यू क्या है? A1 है। लेकिन हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ट्रू वैल्यू अगर हमारे पास गिवन नहीं है ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जितने भी मेजर्ड वैल्यू है, जितने भी क्या है मेजर्ड वैल्यू है, उन सब का मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसका मीन निकाल लेते हैं। द मीन, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? यहाँ पर AM से रिप्रेजेंट करेंगे अर्थमेटिक मीन को। तो जितनी भी मेजर्ड वैल्यू थी सबका मीन निकाल लेते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश AN। सभी का मीन निकालने के लिए n बार मेजर किया तो n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो AM है, जो AM हमने मीन वैल्यू निकाली है, इसी मीन वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे ट्रू वैल्यू मान लेंगे। यहाँ पर कि हमने क्या किया, जो
हम मान लेते हैं कि जो द मीन वैल्यू am, जो ये मीन वैल्यू थी am इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। इसको हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं कि ये क्या हमारे ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ द, ये हमारी क्या है ट्रू वैल्यू। तो अब हमारे पास ट्रू वैल्यू आ चुकी है। अगर हमें क्या निकालनी है यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकालनी, क्या निकालनी है एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजर्ड। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजर्ड, कि जो इंडिविजुअल मेजर्ड है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के हमें क्या, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के लिए हमें क्या निकाल लेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या है ट्रू वैल्यू आ चुकी है। ट्रू वैल्यू कैसे आई, जो हमने मीन वैल्यू मानी थी उसी को, जो हमने मीन वैल्यू निकाली थी उसको हमने क्या मान लिया ट्रू वैल्यू मान लिया। अब हमें क्या निकालना एब्सोल्यूट एरर निकालने इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के साथ। ये जो पहली इंडिविजुअल मेजरमेंट की उसके लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, सेकंड मेजर की उसके लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, जो थर्ड मेजर की उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट में निकाल लेते हैं कि अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया डेल्टा लगा दिया। डेल्टा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा एरर को रिप्रेजेंट करा। किसके लिए निकालना फर्स्ट इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए निकालना है। और जो फर्स्ट इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या थी A1 थी। तो हमने इसके साथ क्या लिख दिया ये। इसका मतलब क्या है ये डेल्टा A1 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डेल्टा A1, डेल्टा मतलब एरर, एब्सोल्यूट एरर किसमें फर्स्ट इंडिविजुअल मेजरमेंट है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या थी A1 थी। तो डेल्टा A1 क्या आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो यहाँ पे डेल्टा A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू वैल्यू माइनस के इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे हमने क्या मानी थी, जो मीन निकाला था उसी को हमने क्या माना था यहाँ पर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू माना था। तो उसको हम क्या लिखते हैं ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है AM है, जो हमने मीन वैल्यू निकाल ली थी, माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू क्या थी A1 थी। तो हमारे पास क्या आ चुकी है एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के साथ। तो डेल्टा A1 क्या होता है M माइनस A1। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं सेकंड मेजरमेंट में भी निकाल सकते हैं कि सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। अब फिर दोबारा से मीन वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू थी उस सेकंड मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही हम nth तक निकाल सकते हैं कि nth तक मेजर्ड वैल्यू, nth तक एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। तो क्या करोगे जो nth मेजरमेंट थी उसके साथ क्या लगा देंगे डेल्टा। तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी nth मेजरमेंट में। वही करेंगे जैसे मीन वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, जो nth मेजरमेंट थी उसको माइनस कर देंगे। तो हमारी क्या आ चुकी है ये इंडिविजुअल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है। जो मीन वैल्यू में से किसको माइनस करना, जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू थी उनको क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट टाइप एरर है, जो नेक्स्ट टाइप एरर क्या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कि जो हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड की है, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड की है उसी का क्या निकालना, उसी का मीन निकालना है। कि हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आई थी, अभी ऊपर हमने किया था कि डेल्टा A1 निकालना, डेल्टा A2 निकाला, ऐसे डेल्टा AN निकाला। तो डेल्टा AN तक वैल्यू हमने जो फाइंड की है वे क्या थी हमारी सारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर थी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फाइंड की है उसी का मीन निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर की एब्सोल्यूट एरर जो उसने निकाली थी उन्हीं का क्या करना है यहाँ पर मीन निकाल लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने क्या निकाल ली थी, जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट मेजरमेंट के लिए क्या थी, वो क्या थी वहाँ पर डेल्टा A1 थी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा डेल्टा A1 लिखा। फिर क्या करना है इसको, इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं यहाँ पे मोड। ऐसे हमने क्या किया जो सेकंड मेजरमेंट की
उसके लिए हमने क्या लिखा, डेल्टा A2, ये भी क्या थी, एब्सोल्यूट एरर थी इन सेकंड मेजरमेंट में। ऐसे ही हमने क्या किया, थर्ड के लिए निकाला, ऐसे ही फोर्थ के लिए निकाला, ऐसे किसके लिए, nth के लिए निकाला। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, डेल्टा AN। तो हमारी ये क्या थी, सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर्स थी। अगर हम क्या करते हैं, इनका मीन निकाल लेते हैं दोबारा से। अगर हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं दोबारा से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। और मीन एब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे भी डेल्टा A लिखा था, वहाँ पे हमने M लिखा था, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, मीन लगा देते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मीन। तो डेल्टा A मीन क्या रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर दिया है। जो भी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू थी एब्सोल्यूट एरर्स की, उनका मीन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप की एरर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर एंड और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डेल और A, तो इसको डेल्टा A बोल सकते हैं कि डेल्टा A से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर क्या होती है कि हमने जो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड की है, हमने ये फाइंड की है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो अभी हमने फाइंड की है अपॉन में मीन वैल्यू, इस रेशो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। कि जो रिलेटिव एरर होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने फाइंड की है और मीन वैल्यू उससे भी पहले फाइंड की थी, इन दोनों के जो रेशो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का जो रेशो होगा उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर रिलेटिव एरर आ जाएगी। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, अभी निकाला था हमने डेल्टा A मीन से। तो हमने निकाला था इसको डेल्टा A मीन से। इसको हम किससे डिवाइड करना है, किसके साथ रेशो लेना, मीन वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा AM। तो ये क्या थी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या थी मीन वैल्यू। इस रेशो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो एरर है वो क्या, परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर क्या होती है, जो हमने रिलेटिव एरर फाइंड की है उसको किस में रिप्रेजेंट करना, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। जो रिलेटिव एरर है उसी को हम किस में रिप्रेजेंट कर दें, अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो हमने क्या किया था, रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला था, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होगा, परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे क्या आएगा कि हमने क्या निकाला था, डेल्टा A मीन को हमने डिवाइड किया था, रेशो निकाला था किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हमारी एरर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी जो एरर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी क्या थी, रिलेटिव एरर, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो ये हमारी किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या थी, कुछ अदर टाइप्स की एरर थी, तो उसमें हमने कौन कौन सी स्टडी की, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या थी, कुछ अदर टाइप्स की एरर्स थी जिनको हमने यहाँ पे स्टडी किया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।